हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राधे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है इस पावन वीडियो में। आज की रात है शरद पूर्णिमा की रात और आज जब चांद 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से प्रकट होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा स्वयं अमृत लुटाता है। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं इस दिव्य कथा की यात्रा। शरद पूर्णिमा साल में केवल एक बार आती आश्विन मास की पूर्णिमा को। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ जगमगाता है। यह पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश निर्मल हो जाता है, वह समय आता है शरद ऋतु का और इसी ऋतु की पूर्णिमा कहलाती है शरद पूर्णिमा। कहा जाता है कि इस दिन चांद की किरणों में अमृत तत्व होता है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। पूर्णिमा की भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की कथा है कि पूर्णिमा की रात थी। वृंदावन की गलियों में चांदनी बिखरी हुई थी। चारों ओर शांति थी, बस सुनाई दे रही थी श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान। जैसे ही बांसुरी बजी, गोपियां अपने घर बार सब भूल कर दौड़ी चली आईं, क्योंकि उनके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं, उनकी आत्मा थे। फिर शुरू हुआ रास, दिव्य रास लीला। हर गोपी को लगा कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके साथ हैं। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कहा गया है कि जहाँ प्रेम है वहीं कृष्ण है। उस रात वृंदावन स्वर्ग बन गया था। चांद भी स्थिर हो गया था, जैसे वह इस प्रेम के उत्सव को निहार रहा हो। माँ लक्ष्मी कोजागरी व्रत कथा है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरकर पूछती हैं कि कोजागृति यानी कौन जाग रहा है। जो भक्त इस रात दीप जलाकर भजन करते हैं और माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। एक राजा की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है कि वह राजा निर्धन था, फिर भी हर वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करता था और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, तेरा प्रेम सच्चा है, अब तेरा घर धन से कभी नहीं खाली होगा। और ऐसे ही हुआ। राज्य समृद्ध हो गया, दुख मिट गया। इसलिए यह रात माँ लक्ष्मी की प्राप्ति की रात कहलाती है। खीर और चांदनी का रहस्य भी है। इस रात की सबसे प्यारी परंपरा है कि दूध और चावल की खीर बनाकर चांदनी में रखना। कहा गया है कि चांद की किरणों में अमृत होता है। जब यह किरणें खीर पर पड़ती हैं तो वह अमृतमय बन जाती हैं। सुबह उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह स्वास्थ्य, सुख और सौभाग्य देती हैं। विज्ञान भी कहता है कि इस रात का वातावरण और ठंडी रोशनी तन और मन को ठंडक देता है, तनाव मिटता है और मन को शांत करता है। इस दिन की पूजा विधि है, सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करें। शाम को खीर बनाकर रात में चांदनी में रखें। चंद्रमा को दूध अर्पित करें। ओम चंद्राय नमः मंत्र बोलें। श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। रात को जागरण करें। भजन, दीप और नाम जप करें। सुबह प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में बांटें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्ति और भजन है। चांदनी रात में रास रचाया, श्याम सुंदरा ने प्रेम जताया। हर गोपी के मन में राधा नाम, जय श्री कृष्ण जय गोपालम। जो भी इस रात कृष्ण का नाम लेता है उसके मन से सभी दुख मिट जाते हैं। यह रात है प्रेम की, समर्पण की, भक्ति की। अब सब कुछ छोड़कर बस कुछ पल आंखें बंद करें।
महसूस करें कि चांदनी की ठंडक आपके दिल तक उतर रही है। मन से कहें, हे कृष्ण, मेरे जीवन को भी अपनी प्रेम की रोशनी से भर दो। अब धीरे धीरे नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का लगातार अपने मन में जाप करें। दूसरा मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। लगातार इस मंत्र का भी जाप करें। भक्तों, शरद पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि जब हम प्रेम और भक्ति में जागते हैं तो हमारे जीवन से हर अंधकार मिट जाता है। जिस घर में दीप जलता है वहाँ महालक्ष्मी स्वयं आती हैं। जिस मन में कृष्ण का नाम बसता है वहाँ कभी दुख नहीं रहता। जो इस शुभ रात्रि को प्रेम से मनाए, भक्ति से सजाए और प्रभु का नाम लेकर अपने जीवन को प्रकाश से भर दे। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा, शुभ शरद पूर्णिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 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 महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते